अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको खबर दें कि रमज़ान मुबारक में स्कूलों के लिए नए औकात कार्ड जारी कर दिए गए। स्कूल सुबह 8:30 बजे लगा करेंगे, जबकि छुट्टी दोपहर 1 बजे होगी। जुम्मे के रोज़ छुट्टी दोपहर 12:30 बजे हुआ करेगी। रमज़ान मुबारक के 30 रोज़ असातिज़ा को भी हफ्ते की छुट्टी होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में स्कूलों के लिए नए औकात कार्ड जारी कर दिए गए हैं। स्कूल सुबह 8:30 बजे लगा करेंगे, जबकि छुट्टी दोपहर 1 बजे होगी। जुम्मे के रोज़ छुट्टी दोपहर 12:30 बजे हुआ करेगी। रमज़ान मुबारक के 30 रोज़ असातिज़ा को भी हफ्ते की छुट्टी होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि काहना के इलाके में नाराज बीवी को मनाने गए शौहर की फायरिंग से बीवी कत्ल, मुलजिम मौका से फरार हो गया। पुलिस और फ्रांसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। मकतूला के भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मजीद जानते हैं जफर इकबाल से। जी जफर, बताइएगा। जी, शोहर के हाथों बीवी कत्ल, 5 माह रूट कर कबल जो है खातून सोनिया बीबी अपने मेके आई हुई थी। शोहर मनाने आया, इनकार पर सोनिया को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस और फौरन टीम ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। मकतूला के भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार हो गया। पुलिस का यह कहना है कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं और बहुत जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है जफर, बहुत शुक्रिया आपका। सब्ज़ार के इलाके में कस्टम की वर्दियों में मलबूस एहलकारों के घर में घुसकर वारदात। एफआईआर के मुताबिक 30 से 40 मुलजमान ने खातून के बेटे और मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजमान घर से 1 करोड़ 20 लाख का सोना, LCD समेत दीगर कीमती सामान ले उड़े। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सब्ज़ार के इलाके में कस्टम की वर्दियों में मलबूस एहलकारों के घर में घुसकर वारदात। एफआईआर के मुताबिक 30 से 40 मुलजमान ने खातून के बेटे और मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजमान घर से 1 करोड़ 20 लाख का सोना, LCD समेत दीगर कीमती सामान ले उड़े। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको इस वारदात के हवाले से बता रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक 30 से 40 मुलजमान ने खातून के बेटे और मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजमान घर से 1 करोड़ 20 लाख का सोना, LCD समेत दीगर सामान भी ले उड़े हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सब्ज़ार के इलाके में कस्टम की वर्दियों में मलबूस एहलकारों के घर में घुसकर वारदात। एफआईआर के मुताबिक 30 से 40 मुलजमान ने खातून के बेटे और मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, इस वारदात बारे बताइएगा। जी बिल्कुल, सब्ज़ार के इलाके में कस्टम की वर्दी में मलबूस एहलकारों ने खातून के बेटे और मुलाजिम को अगवा करने के बाद घर का सारा सोना भी जो है वो लूट लिया। एफआईआर में जो है वो ये लिखा गया है कि एहलकार हुए के रात भर रात के जो है घर में दाखिल हुए। 30 से 40 अफराद ने घर में घुसकर खातून के बेटे सहेल और मुलाजिम हमजा को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान एहलकारों ने घर से 1 करोड़ 20 लाख का सोना, कीमती LCD घड़ियां और कीमती मोबाइल जो है वो ले उड़े। नादिया यासीन ने 15 पर कॉल की, पुलिस मौके पर पहुंचे और उसके बाद जो है वो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। खातून नादिया यासीन के घर में खड़ी गाड़ी और बेटे सहेल हमजा को भी जो है वो मुलजमान अगवा करके ले गए। दरखास्त देने के बावजूद पुलिस ने जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में जो है वो पिटीशन दायर करके जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुलजमान रात 4 से 5 बजे के दरमियान घर में जो है वो दाखिल हुए। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी जो है वो इस्तेमाल किया, क्योंकि पुलिस ने जो है वो कार्रवाई नहीं की और टाल मटोल से जो है वो पुलिस काम लेती रही। इस वाले से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले से कहना है कि तफ्तीश जारी है। इस केस के हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश और तहकीक के बाद इस केस के हवाले से मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि लेस्को की कॉलेज रोड सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। फैक्ट्री में वसी पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मीटर कब्जे में ले लिया गया। SDO का कहना था कि 2 लाख यूनिट्स की मद में 2 करोड़ रुपए का डिटेक्शन बिल चार्ज कर दिया गया। दीगर कार्रवाइयों में मुतअद्दिद घरेलू बिजली चोर फिर से पकड़े गए हैं। आपको बताते चलें कि बिजली चोर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मजीद डिटेल्स जान लेते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लेस्को की कॉलेज रोड सब डिवीजन के इलाका में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। SDO कॉलेज रोड की सरबराही में ये ऑपरेशन किया गया और वसी पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ
बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करवा कर मीटर भी जो है वो कब्जा में ले लिया गया है। इस हवाले से एसडीओ कॉलेज रोड का कहना है कि 2 लाख यूनिट्स की मद का जो है वो 2 करोड़ रुपए का डिटेक्शन बिल जो है वो चार्ज कर दिया गया है। मुलजमान लेस्को की सप्लाई लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। एससी सलकर और एक्सचेंज जौहर टाउन की जानिब से बड़ी कार्रवाई पर एसडीओ टीम को शाबाश भी दी गई है। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद आपको बताएं कि एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर अहकामात जारी किए। एसपी डॉक्टर मोहम्मद उमर का कहना था कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवाम के माबैन फासले कम करना है। आपको बता रहे हैं कि एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की खुली कचहरी। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी इकबाल टाउन डिवीजन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इस्तेमाल किया गया है। एसपी डॉक्टर मोहम्मद उमर ने अवाम उन्नास के मसाइल सुने, मौके पर हल्के अहकामात जारी किए। शहरियों के मसाइल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हम वक्त खुले हैं। एसपी डॉक्टर मोहम्मद उमर का बिल्कुल मजीद कहना है कि खुली कचहरी का मकसद सफारशी कल्चर का खात्मा और अवाम उन्नास के माबैन फासले कम करना है। अवाम उन्नास के दरपेश मसाइल के हल और जान माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा दाखिला पंजाब के ज़ेर तमाम जामियात में इंतहा पसंदी के खिलाफ वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है कि मेरी कौम की किस्मत में हर वक्त जनाजे उठाना नहीं होना चाहिए। ये मुल्क फौज, पुलिस या इबादत गाहों पर हमलों के लिए नहीं बना, हमें इन्हें रोकना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। महकमा दाखिला पंजाब के ज़ेर तमाम जामियात में इंतहा पसंदी के खिलाफ फ्लैटिस होटल में पहली वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कॉन्फ्रेंस की सदारत के दौरान खिताब करते हुए कहा कि मेरी कौम की किस्मत में हर वक्त जनाजे उठाना नहीं होना चाहिए। ये कोई बात नहीं कि आज फौज, पुलिस, गिरजे या मस्जिद पर हमला हो गया। ये मुल्क हमलों के लिए नहीं बना, हमें इन्हें रोकना है। जामियात में इंतहा पसंदी के खिलाफ आगाही और सेहतमंद तालीमी माहौल को फरोग देना चाहिए। मेरी कौम की किस्मत हर वक्त जनाजे उठाना नहीं होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि आज एक बच्चा लेफ्टिनेंट शहीद हो गया, आज 4 फौजी शहीद हो गए, आज पुलिस पर हमला हो गया, आज चौकी पे हमला हो गया, आज गिरजे पे हमला हो गया, आज मस्जिद पे हमला हो गया, आज मदरसे पे हमला हो गया। ये मुल्क हमलों के लिए नहीं बना, हमने इनको रोकना है। हमने अपने ज़िंदगी की आखिरी लम्हे तक कोशिश करनी है कि अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकें। चेयरमैन HEC डॉक्टर नियाज ने कहा कि जामियात में बढ़ते तशद्दुद के वाक़यात एक बड़ा चैलेंज हैं। असातिज़ा क्या पढ़ा रहे हैं और तलबा क्या सीख रहे हैं, इसका जायजा जरूरी है। We are responsible for their future and we should be vigilant what we are teaching, what my faculty is teaching and what they are learning within the university. And either they are not involved in the other activities which leads to extremism. सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी ने कहा कि हुकूमत ने जामियात में इंतहा पसंदी मसले के हल के लिए खसूसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम कर दिया है। Everyone is sort of free to voice his or her opinion. Although with each passing day more and more laws are coming up in order to figure out that you have to actually decide whether you want to further propagate a message or disseminate a particular thought or not. And in this very connection, we are actually making them more stricter. कॉन्फ्रेंस में चीफ कोऑर्डिनेशन ऑफिसर गुलाम सखीर शाहिद, DCO डॉक्टर अहमद खावर शहजाद, डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी और 84 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की शिरकत। कैथीड्रल चर्च लाहौर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मज़हबी रवादारी और बाहमी इफ़ाम तफ़हीम के फ़रोग़ के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। शुरका की जानिब से मज़हबी हम आहंगी, बर्दाश्त और मकालमे के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। सामिया सईद की रिपोर्ट। कैथीड्रल चर्च में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मज़हबी हम आहंगी और बर्दाश्त पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी और सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कायदे आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान में तमाम शहरी बराबर हैं और मज़हबी हम आहंगी के फरोग के लिए इज्तिमाई कोशिशें जारी रखना होंगी। हर किसी का अपने अपनी जगह बड़ा रोल है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके किरदार की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह
जो माशरे में एक निखार भी पैदा होता है और यहाँ अमन और सुकून भी कायम होता है। तो मजहबी रवादारी का असल मकसद यही है, अमांगी का मकसद यही है कि उसके क्या ऐसे काम किए जाए, इक़दामात लिए जाए ताकि अवाम को भी फ़ायदा हो और मज़हब जो पैगाम देता है उससे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि हुकूमत नजरिया पाकिस्तान के मुताबिक तमाम मज़ाहिब के एहतराम और यकजहती को फ़रोग़ दे रही है। ये वज़ीर आज़म हाउस 25 करोड़ आवाम का हाउस है, उनके मसाइल का हल का ये उनके दर्दों के दरमान है। और ये वज़ीर आज़म हाउस मुसलमानों का भी है, ये वज़ीर आज़म हाउस मसीहों का भी है, ये वज़ीर आज़म हाउस हिंदुओं का भी है, ये वज़ीर आज़म हाउस हमारे पारसी और सिखों का भी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब इक़दामात किए और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत की रियासत की पॉलिसी है और ये बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। दिफाई मैदान में अल्लाह ने हमें फातेह बनाया है, अब मुआशी मैदान में हम तब आगे बढ़ेंगे जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और ये पाकिस्तान सबका है, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि हुकूमत पंजाब अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मज़हबी आज़ादी के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात कर रही है। अक़लियत मेरे सर का ताज है, अक़लियत मेरे दिल के बहुत करीब है और अगर मेरी अक़लियत की तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा तो उसका हाथ सबसे पहले मरियम नवाज से टूटेगी। ये मोहब्बत है अपनी अक़लियत के साथ, ये डिटर्मिनेशन अपनी अक़लियत के साथ, ये कमिटमेंट उस अक़लियत के साथ और अक़लियत के अंदर ये एहसास पैदा करना कि अक़लियत इस पाकिस्तान की, इस पंजाब की बराबर की शरीक है और उनके हकूक़ बराबर के हैं। कॉन्फ्रेंस में तमाम मज़ाहिब के अकाबरीन ने शिरकत की। शुरका ने मज़हबी, माशरती और माशी इस्तेकाम के फ़रोग़ के लिए हुकूमती काविशों को सराहा। कैमरामैन अयूब के साथ सामिया सईद, लाहौर।